हेलो गाइस। माय लवली लायर के एपिसोड 1 में हम एक गैंग के 3 आदमी को देखते हैं। इस गैंग के बॉस को लगता है कि इस 3 आदमी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए बॉस और उसके आदमी ने इन तीनों आदमियों को बहुत मारा और बॉस सोल्ही को बुलाते हैं। सोल्ही लायर हंटर है, यानी वो लोगों की बातें सुनकर पता लगा सकती है कि लोग सच बोल रहे हैं या झूठ। सोल्ही उन 3 आदमियों से सवाल करती है और उनके जवाब से सोल्ही को पता चलता है कि उन लोगों ने अपने बॉस को धोखा नहीं दिया। ये लोग इनोसेंट है और असली कल्प्रिट तो बॉस का दूसरा आदमी है। सोल्ही उस आदमी के बारे में बॉस को बता देती है। बॉस उस आदमी को बहुत मारता है। सोल्ही अपने काम के लिए पैसा लेकर चली जाती है। सोल्ही सॉसर गेम खत्म होने से पहले घर पहुंचने की कोशिश कर रही है। रास्ते में सोल्ही देखती है एक लड़के को जो उसकी तरह ही सेम जर्सी पहन रहा है और सोल्ही को लगता है कि इस लड़के को भी सॉसर गेम पसंद होगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि इस लड़के के हाथ में एक टी शर्ट है जो खून से भरा है। यह लड़का बहुत टेंशन में लग रहा है। अगले सुबह सोल्ही देखती है कि वो गैंगस्टर जिसके बारे में सोल्ही ने उसके बॉस को बता दिया था, वो सोल्ही के घर के बाहर है। सोल्ही उससे भागने लगती है और सोल जाने वाली बस में उठ जाती है। बस में योमहो नाम का एक आदमी किमदोहा को बस से उतरने के लिए कहता है ताकि वो किमदोहा के साथ मिलकर अपनी बहन को ढूंढ सके। किमदोहा योमहो की बहन को डेट कर रहा था, लेकिन किमदोहा नहीं चाहता। किमदोहा कहता है कि वो योमहो की बहन से ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुका है। योमहो को लगता है कि उसके बहन के गायब होने के पीछे किमदोहा का ही हाथ है। योमहो किमदोहा को मारने लगता है। सोल्ही योमहो को किसी तरह से बस से निकालती है ताकि बस चलने लगे, वरना ये गैंगस्टर अगर बस के अंदर भी आ गया तो सोल्ही मुसीबत में पड़ जाएगी। और फॉर्चुनेटली बस चलने लगती है और वो गैंगस्टर सोल्ही को ढूंढ नहीं पाता। सोल्ही किमदोहा से पूछती है कि उसने अपनी सफाई में कुछ कहा क्यों नहीं, वो तो इनोसेंट है। तो दोहा पूछता है कि सोल्ही आखिर जानती क्या है। सोल्ही अपना कार्ड दोहा को दिखाती है कि वो लायर हंटर है, लेकिन दोहा उसके बात पर इम्पोर्टेंस नहीं देता। अब 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सोल्ही एक एक्सपेंसिव कार में अपने क्लाइंट से मिलने जा रही है। इस क्लाइंट का नाम जिहाई है। जिहाई को जीवोन से प्यार है और वो सोल्ही को पता लगाने के लिए कहती है कि जीवोन उससे सच में प्यार करता है कि नहीं। सोल्ही जिहाई के कजिन के तौर पे जाती है। वो जीवोन को कुछ सवाल पूछती है जिससे सोल्ही को पता लगता है कि जीवोन जिहाई पर चीट कर रहा है। जीवोन का अफेयर जिहाई की ही मेड के साथ चल रहा है और जिहाई की मेड अब जीवोन के बच्चे की मां बनने वाली है। सोल्ही सब कुछ जिहाई को बता देती है। सोल्ही अपना पेमेंट लेके चली जाती है। चिहून सोल्ही का ड्राइवर पूछता है कि सोल्ही इतने पैसे कमाती है लेकिन फिर भी वो एक लग्जरियस लाइफ क्यों नहीं जीती। तो सोल्ही कहती है कि वो पैसों की लालची नहीं है। सोल्ही को सिंपली रहना ही पसंद है, उसे एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं चाहिए। वो हर साल अपने क्लाइंट से ज़्यादा फीस इसलिए लेती है ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी अच्छी सैलरी दे सके। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि जब सोल्ही की मां प्रेग्नेंट थी तो तब वो बहुत प्रे करती थी कि सोल्ही को कोई ऐसा टैलेंट मिले जिससे सोल्ही बहुत पैसा कमा पाए और अच्छी ज़िंदगी जी पाए। और सोल्ही को बचपन से ही पता चल जाता था जब लोग झूठ बोलते थे। जब भी कोई झूठ बोलता है तो सोल्ही को अपने कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है। बहुत वक्त तक सोल्ही को ऐसा लगा कि ये गिफ्ट बहुत ही बेकार है, लेकिन जब सोल्ही हाई स्कूल पहुंच गई तो तब उसे पता चला कि वो अपने इस टैलेंट से अच्छा खासा पैसा कमा सकती है। सोल्ही का प्लान था कि वो प्रोसिक्यूटर बनेगी, लेकिन जब वो आसानी से अच्छे खासे पैसे कमा सकती है तो इतनी मेहनत की क्या ज़रूरत। फिर सोल्ही एक शमन के तौर पे काम करना शुरू करती है। बहुत ही जल्द सोल्ही काफ़ी पॉपुलर हो जाती है और उससे बहुत क्लाइंट्स मिलने लगते हैं। सोल्ही अपना एक टारोट कैफ़े भी ओपन करती है ताकि वो अपने क्लाइंट्स से बिना किसी परेशानी के बात कर सके। सोल्ही तभी ये पता लगा पाती है कि कोई सच या झूठ बोल रहा है जो वो उस इंसान के सामने हो। इसलिए सोल्ही क्लाइंट्स से मिलने जाती है और डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछती है सच और झूठ का पता लगाने के लिए।
फिर जी-होon एक फेमस सिंगर किम दोहा के बारे में बात करने लगता है। किम दोहा वही लड़का है जिससे सोल्ही बहुत साल पहले मिली थी बस में। किम दोहा कैसा दिखता है ये किसी को नहीं पता। किम दोहा अपनी सॉन्ग राइटिंग के लिए फेमस तो है, लेकिन वो कभी पब्लिक में नहीं आता और हमेशा अपना चेहरा छुपा के रखता है। अब अवार्ड शो में किम दोहा को बेस्ट कंपोज़र अवार्ड मिलता है, लेकिन किम दोहा तो नहीं आता शो में, इसलिए सायोन उसके बिहाफ पे अवार्ड ले लेती है। सायोन एक फेमस सिंगर है और वो किम दोहा के साथ काफ़ी क्लोज भी है। अवार्ड शो में बहुत से लोग सायोन को उन्हें किम दोहा से मिलाने के लिए बोलती है, लेकिन सायोन कुछ ना कुछ बोल के उनके बातों को टालती रहती है। सायोन दुकचान को उसके घर ले जाने के लिए बोलती है क्योंकि वो बहुत थक चुकी है, लेकिन दोकचान उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहता है। इस तरफ मिस्टर पार्क है जो बहुत जेलस है इस बात से कि किम दोहा को बेस्ट कंपोज़र अवार्ड मिल गया है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि किम दोहा ने उनकी सॉन्ग कॉपी की है। सायोन दोहा को उसके अवार्ड देने उसके घर जाती है और कुछ पेपराजी सायोन का पीछा करते हैं। सायोन दोहा को अवार्ड देती है और उसे पूछने लगती है कि क्या वो किसी को डेट कर रहा है। किम दोहा कहता है कि वो किसी को डेट नहीं कर रहा, और वो किसी को डेट करता तो वो ये बात कभी छुपाएगा नहीं। किम दोहा सायोन को जाने के लिए बोलता है, लेकिन सायोन इधर उधर की बातें लेके बैठ जाती है। दोहा को सोसर पसंद है और जब सायोन सोसर टीम की नेम करेक्टली नहीं बोल पाती तो दोहा उसे घर से निकाल देता है। और इस तरफ पेपराजी सायोन को किम दोहा के घर से निकलते हुए सायोन की फ़ोटो ले लेती है। किम दोहा रात को एंग्जाइटी की मेडिसिन लेकर सोने लगता है। उसे एक सपना आता है जहां वो एक समुंदर के किनारे था और उसके साथ एक लड़की भी थी। उसके हाथ में एक ग्लास था जो खून से भरा था और फिर उसकी पूरी हाथ भी खून से भर जाती है। तभी दोहा नींद से जाग जाता है और वो काफ़ी घबराया हुआ होता है। अगले दिन किम दोहा को पार्किंग लॉट में एक पेपराजी फॉलो करता है और किम दोहा के परमिशन के बिना वो आदमी फ़ोटो खींचने लगता है उसकी। दोहा काफ़ी एंग्शियस हो जाता है और फ्लैशबैक से पता चलता है कि किम दोहा एक मर्डर केस में सस्पेक्ट था और तब मीडिया और पब्लिक ने किम दोहा को जितना टॉर्चर किया था उसी वजह से दोहा आज भी स्ट्रेस्ड रहता है और उससे पैनिक अटैक्स आते हैं। किम दोहा किसी भी तरह अपने घर के अंदर जाता है। दोकचान किम दोहा को अपने एक दूसरे घर में शिफ्ट होने के लिए कहता है क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। सीन कट होता है और हम सोल्ही को देखते हैं। सोल्ही दुकान में कुछ खरीदने आई है और सोल्ही देखती है कि एक मास्क पहना हुआ आदमी सोल्ही को ही घूर रहा है। सोल्ही एक पोस्टर भी देखती है जहां लिखा है कि एक मास्क पहना आदमी लड़कियों को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। सोल्ही को लगता है जो आदमी उसे घूर रहा है ये वही आदमी है। सोल्ही दुकान से निकलकर घर जाने लगती है। वो आदमी भी सोल्ही को फॉलो करता है। सोल्ही घर तो चली जाती है, लेकिन यह आदमी ये पता लगा लेता है कि सोल्ही कौन से फ्लोर में रहती है। अगले रात को वही मास्क पहना हुआ आदमी कैसेंड्रा को फॉलो करता है, लेकिन कैसेंड्रा उसके आंखों में स्प्रे मारती है और भाग जाती है। कैसेंड्रा चिल्लाने लगती है तो बहुत लोग बाहर आके देखते हैं कि हुआ क्या। जब कैसेंड्रा बोलती है कि उसे मास्क्ड मैन फॉलो कर रहा था तो लोग उसी मास्क मैन को ढूंढने लगते हैं। कुछ लोगों को एक मास्क पहना हुआ आदमी मिलता है तो वो लोग उसको पकड़ लेते हैं। ये आदमी किम दोहा है और वो बोलने लगता है कि उसने कुछ नहीं किया। सोल्ही को पता चल जाता है कि किम दोहा सच बोल रहा है, वो कल्प्रिट नहीं है। किम दोहा सोल्ही को पहचान जाता है कि वो सोल्ही से पहले मिल चुका है बस में। सोल्ही सभी लोगों को बता देती है कि किम दोहा कल्प्रिट नहीं है, असली कल्प्रिट कोई और आदमी है। और इसी पे एपिसोड 1 एंड होती है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।